My husband is a highly toxic person who never respect me, a highly irresponsible father, husband, and human being. I am dying each moment by living with this person because he keeps controlling our lives and want us to live and act as per his will and wishes. Living life with this person is like a punishment of kala pani. You don't believe that dying is the best choice instead of spending time with him. I'm well educated but never allowed me for be a self-dependent so that I can be a dependent on him and for my needs, and he doesn't fulfill his responsibility towards his family. He still want to live a bachelor life. Only responsibility towards my children have stopped me till now to get separated and decision of dying. But children too don't listen or respect us and go against us. Still, is there any purpose to live? देखिए, यह एक चीज है। बच्चा जब पैदा होता है, उसके पास ये घटना है दिखाई पड़ने की। बच्चे को यह चीज पहना दी जाती है। इसमें फ्रेम है, इसमें ग्लास है। यह फ्रेम मैं है। यह फ्रेम वह जीने का एक ढंग है जो हमारे अंदर इंस्टॉल कर दिया गया। बिल्कुल फ्रेम। अब यह जो पूरा दिखाई पड़ने का ढंग है, क्या वह इस फ्रेम के अनुसार है? इसकी जो फ्रेम है, क्या इसके अनुसार ये पूरा जो दिखाई पड़ता है वह है, या दिखाई पड़ना जो है वो उसका इस फ्रेम से कोई लेना देना नहीं? कोई लेना देना नहीं। ऑफ कोर्स कोई लेना देना नहीं है। पर हम इस फ्रेम को जब लगा लेते हैं तो हम समझते हैं कि जो यह फ्रेम जिस आकार को दिखा रही है, दिखाई पड़ने का मतलब यह आकार। गौर से इस बात को समझिए। यह बात इमीडिएटली डिसॉल्व हो जाएगी, सारा शौक यही खत्म हो जाएगा। सिर्फ आप समझ लेंगे तो, गौर से प्यार से सुन लेंगे। देखिए ना, आपने यह जब सवाल पूछा है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अभी भी क्रांति की संभावना है, कहीं ना कहीं अभी भी हृदय स्पंदित है। अगर आप बिल्कुल भी समाप्त हो गए होते तो यह प्रश्न पूछने के लिए हम आप, या इस प्रश्न पर संवाद करने के लिए हम आप साथ नहीं होते। वहां से सुनिए, हृदय से सुनिए। जीवन का मतलब वह नहीं है जो कि हम समझते हैं। हमारी समझ, हमारी सोच एक फ्रेम है। जीवन वो है जो फ्रेम के पार है। जो फ्रेम के पार है वह जीवन इस फ्रेम के कारण ऐसा दिखाई पड़ता है जैसा ये फ्रेम दिखाती है। अब इस फ्रेम में ग्लास है। जीवन का रंग वैसा हम देखते हैं जैसा ग्लास है। तो प्रायः हम जैसा ग्लास दिखाई पड़ रहा है, जैसा ग्लास दिखा रहा है, वैसा ही हम जीवन को देखते हैं। अधिकतम क्या करते हैं कि हम ग्लास बदल लेते हैं। इस व्यक्ति को छोड़ करके वह व्यक्ति चुन लेते हैं, पर फ्रेम हम नहीं उतारते। समझ रहे बात आप? हम आप साथ साथ है ना? जी सर। हम इस काले रंग के और सफेद रंग के ग्लास को उतार करके लाल रंग का ग्लास लगा लेते हैं। लाल रंग का उतार करके हरे रंग का लगा लेते हैं। फ्रेम में अनगिनत तरीके के ग्लास लगाए जा सकते हैं, लेकिन फ्रेम वही की वही है। तो जैसा जीवन अभी दिख रहा है, वैसा जीवन फ्रेम के कारण है। और अगर आप फ्रेम पर डाउट नहीं करते हैं, तब आप ग्लास बदलने की कोशिश कर रहे हैं। यानी अगर आप सुसाइडल टेंडेंसी में हैं तो आप ग्लास बदल रहे हैं, फ्रेम वही रहेगा और यह फ्रेम आगे मूव कर सकती है। आप फिर से वैसे, और फ्रेम कभी कभी और संकुचित हो जाती है।
और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, समाप्त नहीं होती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है और विकृत हो जाती है। ग्लास के कोण भी बदल जाते हैं, टेढ़ी मेढ़ी फ्रेम में ग्लास भी आड़ा तिरछा हो जाता है। तो ग्लास टूटने से, फ्रेम के तिरछा होने से जो दिखाई पड़ने की घटना है, उसका कोई लेना देना नहीं। जो आप जीवन को समझते हैं कि पति, पत्नी, बच्चा, पति को ये व्यवहार करना चाहिए, वो व्यवहार करना चाहिए, वो फ्रेम के कारण है। वो संबंधों के उस प्रारूप के कारण है जो कि हमारे आपके अंदर बचपन से इंस्टॉल किए गए हैं। तब आप चाहे विवाह में रहने का निर्णय लें, चाहे विवाह से बाहर जाने का निर्णय लें, आप फ्रेम की दृष्टि से ही देख रहे हैं। चाहे फ्रेम के इस तरफ देखें फ्रेम से, चाहे फ्रेम से इस तरफ देखें, आप फ्रेम के ही आकार में जीवन को देख रहे हैं। ग्लास बदलें, ग्लास चिटक जाए, ग्लास टूट जाए, पर आप वैसे ही देखते हैं फ्रेम में। फ्रेम पर आपको कभी संशय नहीं आता। फ्रेम है मैं, ईगो। अब आप कहेंगे कि ठीक है, आपने यह बात कही, मुक्ति कहां है? मुक्ति कैसे हो? मेरा शौक तो सामने है। वह इररिस्पॉन्सिबल आदमी, उसके साथ रोज का व्यवहार करना है। मैं एक कविता सुनाना चाहता हूं आपको। कल यह कविता साझा हुई थी, आपके प्रश्न के साथ यह मौजूद है। प्रिय तुमने उधार पंख न दिए, प्रिय तुमने उधार पंख न दिए, मुझे मेरी ही उड़ान दी पंख विहीन। इतनों से मैंने नाव मांगी कि उस पार लगूं, तुमने उधार नाव न दी, मेरी ही तिरान पानी पर उतार दी। इतना मचला मैं कि पैर मिले तो डग भरूं, पैरों की तू कौन कहे, तुमने मेरी ही थिरकन मुझ में बिना पैरों के उतार दी। मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर न दिए, मुझे मेरे ही अंतरतम प्रश्न दिए। यह 8 साल पहले कविता आई है। थिरकने, तिरने, उड़ने के और उनसे भी पार निकलने के। समझ रहे? अगर मैं आपसे यह कहता हूं कि आप यह करिए, तो मैं आपको एक आर्टिफिशियल पंख दे रहा हूं। अगर मैं कहता हूं कि यह नाव पकड़ लीजिए, तब मैं एक बनावटी चीज आपको दे रहा हूं। अगर मैं आपको एक पांव देता हूं कि इस पांव से चलिए, तो मैं आपको पंगु कर रहा हूं। हम सब एक दूसरे को पंगु करते हैं, एक दूसरे के हेल्प के नाम पर एक दूसरे का शोषण करते हैं। वह मैं का जो एहसास है, जो फ्रेम है, वह सिर्फ एक चीज जानती है, शोषण करना। वह सिर्फ संबंध का एक स्वरूप जानती है, स्वार्थ या भय। वह एक ढंग है। अब आप कहां हैं? अगर आप ये समझते हैं कि बुद्धि, अच्छी तरह समझते हैं, बुद्धि से जो भी कुछ आएगा वह फ्रेमिंग ही होगी। वह मैं के ही एक ढंग को, कभी आप एविएटर में लुक में फ्रेम को कर लेंगे, कभी ग्लैडिएटर में कर लेंगे, कभी गोल वाले में कर लेंगे, कभी चौकोर वाले में कर लेंगे, पर आप करेंगे फ्रेम में। जिंदगी को फ्रेम में ही प्रक्षेपित करेंगे। अभी कर रहे हैं ना कि क्या करूं। जब आप कहते हैं क्या करूं, तो आप एक फ्रेम खोज रहे हैं कि इस फ्रेम में, इस ग्लास में बड़ी पीड़ा है, कौन सी फ्रेम में मैं जीऊं। समझ रहे हैं बात? आप, हमारी आपकी दृष्टि फ्रेम के आधार पर ही जीवन जीने के लिए अभ्यस्त है, वही जीवन समझती है। फ्रेम को तोड़ने की हम बात। यानी जब आप ये सवाल अपने अंदर उठाते हैं, क्या कोई जीना ऐसा है जो फ्रेम से मुक्त, ग्लास से तो मुक्त है ही, ग्लास के रंगों से तो मुक्त है ही, फ्रेम से भी। फिर आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे चुटकी में आपको अपने अंदर से समाधान आ जाएगा क्या करना है। किसी भी क ख ग से पूछने की जरूरत नहीं है। आपके अपने अंदर से दिखाई पड़ने लगेगा
कि वह व्यक्ति जो पति नाम के फ्रेम में आता है, जो कि यथार्थ के धरातल पर वह व्यक्ति जो पत्नी के रूप में, पत्नी के फ्रेम में दिखाई पड़ता है, क्योंकि इधर पति बैठा है। यथार्थ के धरातल पर वह क्या है और उसे क्या व्यवहार करना चाहिए। शोषण करने का अधिकार, किसी पर भी अत्याचार करने का अधिकार किसी को नहीं। ये एकदम डेड स्टेटमेंट है कि आपको शोषित नहीं किया जा सकता। फिर आपको निर्णय लेने में कोई चूक नहीं होगी। फिर पहली बात कि शोषण नहीं होता है, शोषण नहीं किया जा सकता, फिर आप मूव कर जाओ। आगे की जो परेशानी है वो परेशानी अपने आप सामने आए, जो होगा जैसा होगा आगे देखा जाएगा, पर अभी के धरातल पर शोषण नहीं हो सकता। पर यह बात मेरे कहने पर अगर आपके अंदर आ रही है तो आप एनदर काइंड ऑफ फ्रेम ले लो कि नहीं, अब मुझे शोषित न किया जाए। फ्रेम मत लीजिए, आपके अपने अंदर से वह बल आना चाहिए। देखिए, ध्यान को अवसर दीजिए, प्रेम को अवसर दीजिए। सवाल उठाइए कि बिना फ्रेम के लाइफ को देखना क्या है। यहां पर जितने भी रिश्ते नाते हैं, बिना फ्रेम के जब दिखने लगे, आपके अपने अंदर से वह निर्णय, वह एक्शंस, वो आचरण और वो व्यवहार जगह ले ले। फिर आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा, उनकी शिक्षा दीक्षा कैसे होगी, रोटी कहां से आएगी। उसके लिए आपको फिर ख्याल ही नहीं आएगा, वो होता ही नहीं है। ऐसा आप जा करके मजदूरी करके खा लोगे पर शोषण नहीं होगा। पर यह मेरी मत, अगर मुझे माना तो फिर आप चाहोगे एक दूसरे के पंख को ले रहे हो। पंख को भीतर से वो देखते हैं ना, जब एक पंछी है बाज, जब बूढ़ा हो जाता है वो चोंच तोड़ देता है, अपने डैने तोड़ देता है, निकलते हैं उसके पास दोबारा डैने, दोबारा चोंच, अपने दांत तोड़ देता है, क्योंकि दांत चोंच ये सब बूढ़े हो गए। बड़ी पीड़ा होती है, पर पाता है कि एक दिन नए दांत निकल आए, नए डैने निकल आए। तो डैने निकालने की जो पूरी प्रक्रिया है यह पीड़ादायक हो सकती है। आदत बन गई है फ्रेम में रहने की, फ्रेम में जीने की। और अगर आपने साहस किया, डैने निकल आएंगे। दूसरी किसी का डैना मत पकड़िए, किसी के पैरों से मत चलिए, किसी की नाव मत पकड़िए। आपके अपने अंदर से, और खुद की भी नाव मत पकड़िए, क्योंकि आप एक नाव है, मैं एक नाव है। क्या कोई ऐसा जीना है जो फ्रेम से मुक्त, जो किसी भी तरीके के पहले से पूर्व निर्धारित आचरण से मुक्त हो। सारी फ्रेम गल करके गिर जाएंगी, और जो फ्रेम से मुक्त है उसकी अपनी प्रज्ञा है, वो साक्षात प्रेम स्वरूप है। तो अगर मुझसे आप पूछें, बहुत प्रेम से, बहुत स्नेह से कहूंगा, ध्यान को अवसर दीजिए, होश को अवसर दीजिए। अपने आप यह सब कूड़े कचरे की तरह गिर जाए। ख्याल हैं, कूड़े कचरे हैं। भीतर जब आग लग जाती है, कितना बड़ा भी कूड़े का ढेर, पत्तियों का, कागजों का, रुई का ढेर हो, आग जलती है तो उसके सामने यह नहीं टिकता है। बड़े बड़े जंगल जल जाते हैं, तो ध्यान की आग